ग्रेस तक पहुंचने का एक मार्ग है जो परमेश्वर ने यहां पर भजन संहिता 32 में लिखा है। लोग क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु उनके पापों को माफ कर देता है। अब उसके बीच में, क्षमा और माफी के बीच में क्या होता है? छुटकारा, जो कई मसीह बिलीवर्स अपनी लाइफ में नहीं ले पाते। जब आप किसी पाप की माफी मांगते हैं, आपको यह भी दया मांगनी है, प्रभु मुझे छुटकारा दे। तो क्षमा, छुटकारा और उसके बाद सुरक्षा के बाद क्या आता है आपकी लाइफ में? वो है अगवाही। जब वो आपकी अगवाही करे, आपको उस अगवाही में चलना है। फिर आप ग्रेस के लेवल तक पहुंचते हैं। जब ग्रेस आपकी लाइफ में आती है तो आनंद आपकी लाइफ में आता है। सब बोले आमीन। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, भजन संहिता 32 अध्याय को मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। यहां पर लिखा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढका गया हो। अनुग्रह तक पहुंचने का मार्ग, उस अनुग्रह के मार्ग तक पहुंचने से पहले पहला स्टेप जो आपके जीवन में आता है, क्षमा। लिखा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढका गया हो। जब तक आप एक क्षमा से गुजर के आगे नहीं बढ़ते, आप जो ग्रेस, किस ग्रेस की बात कर रहे हो? जो एक लाइफ के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस होती है, हर एक व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर प्रोफेटिक ग्रेस, ब्लेसिंग ग्रेस, उसके ऊपर वरदान की ग्रेस, उसके जीवन में चरित्र की ग्रेस, उसके जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आशीष, महिमा, वो महिमा में ऊंचा उठता है। किसी की लाइफ में किसी भी तरह का अनुग्रह पाया जाता है, प्रार्थना की ग्रेस, विश्वास की ग्रेस, परमेश्वर की ओर से कोई ग्रेस, कोई गिफ्ट, कोई ब्लेसिंग एक व्यक्ति की लाइफ में जब पाई जाती है, उस तक व्यक्ति पहले क्षमा से होकर गुजरता है। कहते जिसका अपराध क्षमा किया गया है। जब तक एक व्यक्ति का कोई अपराध की वो माफी नहीं प्राप्त करता, अगर कोई व्यक्ति किसी गलती में चल रहा है, किसी पाप में चल रहा है, और जब तक उसकी लाइफ में उसने अपनी पूरी तौर से पश्चाताप करके उस पाप को छोड़ा नहीं, तब तक वो उसकी लाइफ में ग्रेस लेने के, मान लो एक बड़ी चर्च की ग्रेस, एक ब्लेसिंग ग्रेस, और चर्च की शोभा यात्रा और क्रिसमस एक बहुत बड़ी ग्रेस होती है, और चर्च के ऊपर बड़े लेवल तक ये ग्रेस होती है और हम इसे मनाते हैं। तो ये ग्रेस होती है परमेश्वर का, एक दया होती है, ग्रेस होती है, एक लेवल होता है, एक ब्लेसिंग की ग्रेस होती है, भवन बनाने की ग्रेस होती है, जमीन लेने की, खरीदने की, प्रभु की महिमा के लिए। आप समझ पा रहे ये ग्रेस। कोई भी आपकी लाइफ में जो अनुग्रह चाहिए, एक अच्छी सुंदर पत्नी को लेने की, एक बुद्धिमान पत्नी मिलने की, एक अच्छा बुद्धिमान बेटा मिलने की, बहुत सारी ग्रेस, इसे बोलते हैं अनुग्रह हुआ आपकी लाइफ में। तो वो अनुग्रह तक पहुंचने में, अगर आपकी लाइफ में कोई पाप की क्षमा नहीं आपने प्राप्त की, कोई पाप से रियल पश्चाताप करके आपने उस गलती, उस कमजोरी को छोड़ा नहीं, आप उस ग्रेस के लेवल तक पहुंच नहीं सकते। ये भजन संहिता 32 बताता है। अगर उसका हेडिंग पढ़े, क्षमा प्राप्ति की आशीष, क्षमा प्राप्ति की आशीष। जब तक आप क्षमा को नहीं प्राप्त करते अपने जीवन में, क्षमा कब मिलती है आपको? मांगना क्षमा हर कोई मांग सकता है, प्रभु मुझे इस गलती से माफ कर, क्षमा। पर क्षमा मिलती कब है? जब तुम उस गलती को मान के छोड़ देते हो, तुझे अनुग्रह मिल जाता है दोबारा उस गलती में ना जाने का। उसे बोलते क्षमा प्राप्त हो चुकी है, दोबारा उन चीजों में तुम ना जा पाओ। ओके, इसके बाद मैं सीधा इसकी आगे मैं पढ़ दूंगा, पर मैं रुकूंगा 6 आयत पर। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध यहोवा का लेखा यहोवा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा, दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तराबड़ धूप काल की सी जुराहट बनती गई। ये वचन संहिता जो मैं पढ़ता हूं, इसके बाद मेन शिक्षा आएगी आज की, जो परफेक्टिक अगुवाई होगी क्रिसमस मीटिंग के बाद। न्यू ईयर में हमें कैसे प्रवेश करना है, और नए साल में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, जिसे हमने 2024 के अंदर अंदर पूरी कलीसिया ने प्राप्त करना है, वो मैं मैसेज आपको दूंगा। वो सारे बाइबल वर्सेस आपको देंगे। वो पोस्ट फेसबुक में, यूट्यूब में आज डल जाएगी। सारे उसको वचनों को घर जाके पढ़ेंगे। उसका बेस मैं आज बना दूंगा आपके हृदय में, आप उसे घर जाके पढ़ेंगे। और 2024 में वो चीज
वो कार्य आपकी लाइफ में प्राप्त करना ही करना है आपने। वो आपका 2024 का लक्ष्य होगा, इस क्रिसमस मीटिंग के बाद का वो संदेश होगा। इससे पहले मैं उसके और बढ़ूं, वो पोस्ट आपके बीच में दिखाऊं, वो वचन आपको दूं, आपको ध्यान से समझना ग्रेस तक पहुंचने का मार्ग क्या है। कहते जब तक मैंने अपने अपराधों को छुपा के रखा दंड रहा, पर जब मैंने खोल के बात कर दी परमेश्वर ने मुझ पे दया की, क्योंकि दिन रात मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा हूं, मेरी त्राहट धूप काल किसी जराहट बनती गई। जब मैं अपना अपराध तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म छिपाया ना, और मैंने कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। कहते जब मैंने कहा मैंने यहोवा के सामने अपने पाप को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। क्रिसमस के बाद बहुत सारे लोग नए चर्च के साथ जुड़े होंगे, यूट्यूब में आज सरमन सुन रहे होंगे, और उनको अब पता होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। अगर हमने अपनी लाइफ में बड़ी दया लेनी है जीसस क्राइस्ट के पास आके, तो हमें किस बात से गुजरना है। हमें आपको उस पापों को छुपा के नहीं रखना। जैसे जैसे आप चर्च में आ रहे हैं लगातार, चाहे कुछ भी आप आज आपके बीच में भी कुछ लोग होंगे जो ऑनलाइन होंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमें लगातार अब प्रचार को सुन रहा है, तो उनको ये बात याद रखनी है कि हमें कोई भी अधर्म छिपा के नहीं रखना। जीसस क्राइस्ट के साथ डेली प्रार्थना में उसे दिल खोल के प्रभु के सामने रखना है। और जब आप उसकी क्षमा प्राप्त करेंगे, जब आप देखेंगे अब उस पाप के, उस गलती के अटैक मसीह में आके दोबारा आपकी लाइफ में नहीं हो रहे, इसका मतलब आपने क्षमा प्राप्त कर ली है। अब आपका ग्रेस की ओर बढ़ने का पहला कदम शुरू हो चुका है, जो जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए रखी हुई है। ओके, अब दूसरा पॉइंट मैं इसमें बोलूंगा। 6 आयत में लिखा है, इस प्रकार हर एक वक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तक तुम मिल सकता है, नीचे जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस व्यक्ति के पास ना आएगी। यहां पर परमेश्वर सुरक्षा देने की बात कर रहा है कि चाहे जल की बड़ी बाढ़ भी आए, उस व्यक्ति के पास ना आएगी। क्यों ना आएगी? क्योंकि उसने अपने पापों को खोल के मेरे सामने रखा, छोड़ दिया, और मैंने उसे अब क्षमा कर दिया। अब कोई पाप का असर, अब कोई शत्रु का ताकत, अब कोई मनुष्य की योजना, मनुष्य का अटैक, दुश्मन का अटैक उसकी लाइफ में सफल ना होगा। यीशु नासरी के नाम में बोले आमीन। आगे का वचन मैं चाहता हूं आप घुटनों पे आके सुने। उसके बाद कहता है, तू मेरे साथ, आयत में लिखा, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यहां पर बात आती है अब छुटकारे की और सुरक्षा की। ग्रेस तक पहुंचने से पहले, क्षमा के बाद जो आपकी लाइफ के लिए दूसरा पॉइंट जरूरी है, वो है छुटकारा। वो प्रभु से क्षमा मांगते पर फिर से उस पाप में चले जाते हैं। बार बार उस पाप के अटैक, उस गलती के अटैक उनकी जिंदगी में होते हैं। तो इसके बीच में प्रभु क्षमा कैसे करेगा? क्योंकि आप क्षमा मांग के दोबारा वो गलती को करते जा रहे हैं। इसका मतलब ग्रेस की ओर बढ़ने के लिए सेकंड काम जो आपकी लाइफ में होना जरूरी है, वो है छुटकारा। जब तक आपकी लाइफ में, अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट करें इन बातों को, आपको एक भेद मिलेगा भजन संहिता 32 में से आज। तो आपको चाहिए क्षमा और प्रभु की ओर से माफी किए जाने के बीच में जो चाहिए आपको छुटकारा। कहता तूने मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लिया, कि जब मैं भजन गा रहा था तो तू छुटकारे के भजन मेरे मुंह से निकलने लगे, छुटकारे के भजन मुझे सुनाई देने लगे, जिनको बोलते हुए, घोषणा करते हुए मैंने तेरे वचन ऐसे मेरे सामने आने लगे जिसके द्वारा मैंने छुटकारा पा लिया। छुटकारे के गीत। तो छुटकारा आपकी लाइफ में क्षमा के बाद होना जरूरी है। जब छुटकारा आपकी लाइफ में होता है तो परमेश्वर ने माफ भी कर दिया। अब आपका उसकी लाइफ, उस चीज में आपने क्षमा मांगते हुए यह भी ग्रेस मांगी, प्रभु मैं माफी मांगता अपनी गलतियों से, और अब मुझे ये छुटकारा दे, मैं दोबारा उनमें ना जा पाऊं। ये बंधन ही तोड़ दे मेरे अंदर से, ये पाप का बंधन ही तोड़ दे। प्रभु तू ही है जो तोड़ सकता है। मैंने बहुत बार कहीं बहुत स्थानों में गया, आज मैं पहली बार अब और चर्च के साथ जुड़ा हुआ हूं, जीसस क्राइस्ट मैं तेरे पास आया हूं, अब मुझे छुटकारा दे। मैं बहुत बार अपनी पत्नी से शपथ खाई, सौं लगे मुझे, कसम लगे तेरी कि मैं नशा नहीं करूंगा, पर मैं फिर करता गया क्योंकि छुटकारा मेरी लाइफ में नहीं था। पश्चाताप तो लोग दिखाते अपनी वाइफ के सामने, परमेश्वर के सामने, अपने किसी व्यक्ति के सामने, अपने बॉस के सामने अगर वो गलती करते हैं, अपने टीचर के सामने अगर वो स्कूल में गलती करते हैं,
पर उस चीज में वो बार बार गलती करे, छुटकारा उनकी जिंदगी में नहीं होता है। केवल छुटकारा जीसस क्राइस्ट दे सकता है आपको, अगर आप दया मांगे, प्रभु जिस पाप को मैं छोड़ना चाहता हूं, मुझे इस नशे से, इस व्यभिचार से, इस गलती से, झूठ से, इस गुस्से से, इस गंदे मजाकों से, उस गुप्त पाप से जो केवल तू जानता है, प्रभु मुझे छुटकारा दे, तो वो आपको छुटकारा भी देगा। छुटकारा देने के बाद कहता है संकट में मैं उसकी रक्षा करूंगा। छुटकारा देने के बाद वो आपको सुरक्षा देता है कि दोबारा दुष्ट आपके जीवन में कार्य ना कर पाए। तो तीसरा काम क्या होता है? छुटकारा, क्षमा, छुटकारा, छुटकारे के बाद आपके लिए आती सुरक्षा। जब प्रभु आपको छुटकारा देता है तो वो आपके लिए अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है, वे तेरी रक्षा करे, तेरी सुरक्षा हो, दोबारा वो दुष्ट आत्मा तेरी लाइफ में अटैक ना कर पाए। जब तक तुम उस छुटकारे में बने रहोगे, जब तक तुम पाप ना करोगे, तुम उन दुष्ट आत्मा को जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि लिखा है जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, जब छुटकारा हो जाता है, तो वो सूखी जगह को ढूंढती है, जब नहीं मिलती तो फिर उस घर में वापस आती है। जब उसे सजा सुझाया पाती है, जब उसे कोई ना कोई फिर से पाप करते हुए पाती है, तो फिर से वो वही बीमारी लेके आती है, फिर से वही दुष्ट आत्मा का अटैक लेके आती है, फिर से वो कर्जे का अटैक, फिर से वो बरकत चुराने वाली आत्माएं आ जाती हैं। तो इसीलिए आपकी अगली लाइफ में आपकी चाहिए, जब छुटकारा हो चुका है, आपको दया मांगनी, प्रभु मुझे सुरक्षा दे, प्रभु मुझे अपने लहू में कवर कर दे, हे प्रभु अपने दूतों को मेरी आज्ञा दे, हे परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे लहू में कवर करता हूं। अब नए लोगों को पता होना चाहिए हमें कैसे प्रार्थना करनी, कैसे जीना है मसीह लाइफ में। चाहे आज सुने चाहे बाद में आप इस वचन को सुने कि प्रभु अब मुझे सुरक्षा दे, मैं अपने परिवार को, अपने घर को रोज तेरे लहू में कवर करता हूं, प्रभु मुझे सुरक्षा दे परमेश्वर। आगे लिखे 8 आयत में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। चौथा काम जो आपकी लाइफ में अब होगा, कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा। जैसे आज प्रभु अब क्रिसमस के बाद अब आपके लिए आत्मा, आपकी इस कलीसिया को, इस मेंटरशिप में जुड़े लोगों को अब क्या चाहिए, अब उनके लिए सबसे उत्तम क्या है? कहता मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे सलाह दिया करूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा जिस मार्ग में चलना है। तब तक ये अगुवाई आपकी लाइफ में नहीं आती जब तक क्षमा नहीं होती, छुटकारा नहीं होता, माफी मिल नहीं जाती, परमेश्वर की सुरक्षा नहीं आपके जीवन में आ जाती, तब तक अगुवाई आपकी जिंदगी में नहीं आती। फिर आता है एक टाइम आपकी लाइफ में जीसस आपकी लाइफ की अगुवाई करना शुरू करता है कि तुझे क्या करना है, तुझे बिजनेस करनी, तुझे जॉब करनी है, तुझे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, तुझे किससे नहीं मिलना, किससे दोस्ती नहीं करनी, किसके साथ मिलना है, कहां जाना है, कहां नहीं करना, बाइबल कैसे पढ़नी, प्रेयर कैसे करनी, अपनी बुलाहट को कैसे जानना, कैसे सुसमाचार सुनाना, क्या मेरी इच्छा है। फिर आपको अगुवाई प्राप्त होनी शुरू होती। चौथा काम, मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, सलाह दिया करूंगा, तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा। फिर आती कृपा दृष्टि, हमेशा मैं तुझ पर, अगर तू क्षमा छुटकारे के बाद ऐसे मेरे साथ जुड़ा रहेगा, बना रहेगा उसमें, फिर मेरी अगुवाई में चलता रहेगा, फिर आएगी कृपा दृष्टि। कृपा मैं तेरे जिन में बनाई रखूंगा, करुणा से तुझे घेर के रखूंगा, मेरी कृपा का हाथ तेरे ऊपर बना रहेगा। फिर मैं तुझे कृपा दूंगा तेरे जीवन में, फिर मैं तुझे वो ग्रेस, वो कृपा तेरे जीवन में दूंगा। फिर आती है वो ग्रेस आपकी लाइफ में, कृपा दृष्टि वो आपके ऊपर रखता है। जब आप तो अगुवाई के लेवल पे आपको क्या करना है, जब परमेश्वर कुछ आपको कहे, आप उसे करना शुरू करें, फिर वो आपको ग्रेस देता है। आज लोग बोलते इस व्यक्ति पर बहुत बड़ी ग्रेस है, इस व्यक्ति पर ये ग्रेस है, इस व्यक्ति के ऊपर ये खास है। तो वो ग्रेस कैसे मिलती है? ये व्यक्ति बहुत ब्लेस है, इसे कोई चीज की घटी नहीं। तो वो ग्रेस मिलती है जब आपके ऊपर, फिर वो कृपा दृष्टि तब करता है जब जो आपको अगुवाई करे परमेश्वर, आप उससे करे। अगर वो कहे इस नशे को छोड़ दे, आप छोड़ देते हैं। अगर वो कहे तू फास्टिंग में जा, अगर आप जाते हैं। अगर वो कहे इस व्यक्ति को वचन सुना जाके, आप जाते हैं। अगर वो कहते हैं मेरे लिए, मेरे राज्य में बो, आप बोते हैं। कुछ भी आप परमेश्वर जब आपकी अगुवाई करे, आप उसे करते हैं, फिर कृपा दृष्टि आपके जीवन में वो बना के रखता है। फिर वो ग्रेस लेवल आपको देता है जब आप अगुवाई में चलते हैं। ये है सीक्रेट उस ग्रेस तक पहुंचने के। सिर्फ एक भजन संहिता 32 में से, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी अमंगल लगाम
और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह वश में नहीं आते। ये जो लोग घोड़े और खच्चर जिसकी बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते, जो अपनी मर्जी से जीवन जीते, परमेश्वर की अगुवाई को ना ही तो जानना चाहते, ना ही उसमें चलना चाहते, उसके लिए कोई जोर नहीं देते कि अब मैं क्रिसमस के बाद क्या करूं प्रभु, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं, अब बता मुझे। जिनको कोई परवाह नहीं, कोई नहीं, अब आराम से अब चलते हैं। नो, जो कहते हैं आगे के लिए अगुवाई दे परमेश्वर, आगे के लिए मुझे गाइड कर। घोड़े और खच्चर ना बने कि जो अपनी ही अगर लगाम ना उनके ऊपर फेंकी जाए तो वो इधर उधर घूम जाएंगे, किसी की अगुवाई में नहीं चलते, वो नुकसान का कारण बनते हैं। कहते दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। कहता है वो मेरी करुणा से घिरा रहेगा। जो यहोवा पर भरोसा करके चलता है ना, उसकी अगुवाई पर चलता है, वो परमेश्वर की करुणा से घिरा रहेगा हमेशा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो जाओ। हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। फिर आप उस आनंद में चलते हैं जो दुनिया ढूंढ रही है। अमीर लोगों के पास नहीं, पैसे वालों के पास नहीं, जिनके पास बच्चे हैं उनके पास नहीं, सब कुछ होने के बाद जो लोगों के पास आनंद नहीं है। जब परमेश्वर की ग्रेस तेरी लाइफ में होगी तो आनंद भी होगा यीशु के नाम में। वो ग्रेस केवल फाइनेंशियल नहीं, वस्तुओं की ग्रेस नहीं, उस ग्रेस के साथ आनंद भी तेरी लाइफ में होगा यीशु नाम में। उन वरदानों के साथ, उस मिनिस्ट्री की ग्रेस के बाद आनंद भी तेरी लाइफ में होगा यीशु के नाम में। यह है ग्रेस का आनंद। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, कहे परमेश्वर ये ग्रेस का आनंद मेरे जीवन में आए, मुझे क्षमा के हृदय में ले चले, मुझे छुटकारे के हृदय में ले चले और मुझे माफ करे, मुझे छुटकारा दे और मुझ पर कृपा दृष्टि करे और मुझे सुरक्षा दे परमेश्वर, के द्वारा दुष्ट आत्माएं मुझे अब छूने ना पाए। मैं तेरे लहू में अपने आप को कवर करता हूं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, इस छुटकारे के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अब मेरी अगुवाई करें, मुझे क्या करना है इस क्रिसमस मीटिंग के बाद, 2024 में कैसे बलपूर्वक प्रवेश करना है, मेरे लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए, तेरी क्या मर्जी है। अब मेरी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर, मेरी अगुवाई करे। हे परमेश्वर, जब तू मेरी अगुवाई करे मैं उस पर चल पाऊं और ग्रेस को हासिल कर पाऊं, और ग्रेस को हासिल कर पाऊं, तेरी करुणा को हासिल कर पाऊं, तेरी करुणा से गिर जाऊं। हे परमेश्वर, तेरी कृपा दृष्टि को मैं अपने जीवन में पाऊं। हे परमेश्वर, जब तू मेरी अगुवाई करे मैं उसमें चल पाऊं। आज जो तू अगुवाई का वचन देने जा रहा है मैं उसमें चल पाऊं प्रभु। 2024 के अंदर अंदर मैं उस ग्रेस को हासिल कर पाऊं परमेश्वर, शुरुआत में ही हासिल कर पाऊं, बहुत जल्दी हासिल कर पाऊं। जब मैं तेरी इस अगुवाई को मानूं, आज जो मैं सुनने जा रहा हूं, हे परमेश्वर, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पे हो, तेरी ग्रेस मुझ पे हो और आनंद मेरी जिंदगी में आ जाए, आनंद मेरी जिंदगी में आ जाए। जो आपने मांगा मैं रिलीज करता हूं। ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। हासिल करो ग्रेस को यीशु के नाम में, हासिल करो क्षमा को यीशु के नाम में, हासिल करो छुटकारे को यीशु के नाम में। ऑलराइट, छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। टच touch, touch in Jesus name. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. सब बोले आमीन, 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 आमीन। तारीफ करें परमेश्वर की।